नागरिक शास्त्र का शिक्षण। नागरिक शास्त्र का शिक्षण के अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र में छात्रों द्वारा उनके आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। हम नागरिक शास्त्र में यह सिखाते हैं कि बच्चों को किस प्रकार के से एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। उनको उनके कर्तव्यों और अधिकारों से हम नागरिक शास्त्र के द्वारा हम परिचित कराते हैं। उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनसे हम नागरिक शास्त्र के द्वारा परिचय कराते हैं। राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं, जातिवाद, संप्रदाय, भाषा, प्रांतवाद, आतंकवाद आदि के दुष्परिणामों को भी हम इस विषय में बताकर उनसे अलग रहने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार नागरिक शास्त्र का शिक्षण भी एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देती है, एक सीख देती है। फिर है भूगोल का शिक्षण। भूगोल का शिक्षण छात्रों को भारत की जो परस्पर सीमाएं हैं, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, खनिज पदार्थ, फसल, यातायात तथा प्रदेश की परस्पर निर्भरता आदि के विषय में बताना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हम हमारे वातावरण में जो चीज़ें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो भूगोल के अंतर्गत आता है ना। जिन खनिज पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, जिस प्रकार की जलवायु में हम रहते हैं, जिस प्रकार के हमारे विभिन्न प्रकार के हम यातायात के जो साधन होते हैं, ये सब हमारे भूगोल के अंतर्गत आते हैं। उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब तो इस प्रकार भूगोल शिक्षण के अंतर्गत बताया जाना चाहिए कि विभिन्न प्रदेशों में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज में जो होते हैं, क्या है, भिन्नताएं होती है, अंतर होती है। इस प्रकार ये भिन्नताएं होते हुए भी यह सब भौगोलिक दृष्टि से कैसे होते हैं, एक होते हैं। तो इस प्रकार भूगोल के शिक्षण के द्वारा हम अपनी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, उसका हम परिचय करवाते हैं। फिर है इतिहास का शिक्षण। इतिहास प्राचीन समय में जो घटी हुई घटनाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास। उसका अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास के माध्यम से छात्रों को केवल तिथियों और घटनाओं का ही क्रम को ही नहीं बताया जाना चाहिए, बल्कि यह भी बताया जाना चाहिए कि जब जब भारतीय आपस में लड़े हैं, तब तब हमारी आपसी फूट का लाभ शत्रुओं ने उठाया है ना। यह हमने देखा है कि इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब जब हमें जाति पाति धर्म किसी भी चीज़ को लेकर हमने जब एक दूसरे से आपस में लड़े हैं, है ना, जब तक हम में एकता नहीं थी, तब तक इस आपसी फूट का जो हमारे देश में विभिन्न शत्रु आए, उन्होंने इसका लाभ उठाया। ऐसे अनेक राजाओं, संतों और समाज सुधारकों के विषय में बताया जाना चाहिए, जिनका देश की एकता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन हमारे भारत में एकता को स्थापित करने के लिए हमारे देश में ऐसे अनेक राजाएं हुए, जो अनेक संत हुए, अनेक समाज सुधारक हुए, वो सबके विषय, उसकी जो जीवनी है, उनके द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा हमें यह बताया जाना चाहिए, इतिहास शिक्षण के द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार हमारे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया। फिर है हमारा अगला संगीत और कलाओं का अध्ययन। ठीक है, संगीत और कला, है ना, ये सब क्या है, विविधता को एकता के सूत्र में बनाए रखने वाले होते हैं, है ना। संगीत और कला के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनका प्रभाव जो है बड़ा व्यापक होता है। ठीक है, छात्रों को देश के विभिन्न प्रदेशों की कलाओं, संगीत, नृत्य आदि के विषय में बताया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हम भारत में कई प्रकार की जो नृत्य कलाएं हैं, संगीत है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं हैं। तो ये नहीं है कि वो जो जिस देश में है, जिस क्षेत्र विशेष में, जिस राज्य विशेष में होती है, वह केवल वहीं तक ही सीमित हो, बल्कि उस कलाओं को हमारे भारत के सभी राज्यों में सभी लोगों के द्वारा अपनाया जाता है ना। छात्रों को देश के विभिन्न प्रदेशों की कलाओं, संगीत, नृत्य आदि के विषय में हमें बताना चाहिए। उनको यह बताया जाना चाहिए कि भीमसेन जोशी, बैरम अख्तर, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खां, हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा
जाकिर हुसैन, जुबिन मेहता आदि भारत के गौरव हैं। किसी एक प्रदेश के जाति या संप्रदाय के नहीं थे। ये सब किसी न किसी अपनी एक विशिष्ट कलाओं के द्वारा अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हैं, है ना। कोई सरोद वादन था तो कोई शहनाई वादन था तो कोई बांसुरी वादन था तो कोई संतूर तो कोई वायलिन तो कोई तबला। ये सब क्या थे, हमारे विभिन्न संगीतकार थे, है ना। तो ये अपनी अपनी प्रसिद्धि के कारण हमारे देश में क्या हुए, प्रसिद्ध हो गए। अपना एक विशिष्ट नाम हमारे संगीत और कला के क्षेत्र में उन्होंने दिया।